हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है जीडब्ल्यू परिवार में। तो डियर साथियों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेड या सीसा संचयक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपके पेपर में बार बार आता है, पूछा जाता है, और कैसे कैसे पूछा जाता है मैं आपको सब समझाऊंगा अच्छे से एक एक करके। तो बेटा सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, ये जो लेड या सीसा संचयक सेल है ना, ये आपका द्वितीय सेल होता है। कौन सा सेल? द्वितीय सेल। और द्वितीय सेल मतलब सर, मतलब आपके घर में रखा इन्वर्टर, जो किसान टार्च के अंदर जो बैटरी होती है, वो कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, ट्रक की बैटरी, ये सारी जो बैटरियां होती हैं वो लेड या सीसा संचयक सेल मतलब द्वितीय सेल होती हैं। और सर द्वितीय सेल को हम चार्ज कर सकते हैं। हाँ, द्वितीय सेल को हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब इसका आवेशन कर सकते हैं। आवेशन का मतलब चार्ज करना, और भाई इसको डिस्चार्ज भी तो कर सकते हैं, मतलब इसका निरावेशन भी किया जा सकता है। बिल्कुल, है ना। द्वितीय सेल तो ऐसा ही होता है ना सर, ऐसा ही होता है ना, जिसको चार्ज और डिस्चार्ज दोनों ही किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं द्वितीय सेल। ठीक है ना। अब हमें पता है, हमने सीख लिया कि द्वितीय सेल चार्ज डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, लेड या सीसा संचयक सेल कैसा दिखता है, कहाँ मिलता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब सर ये बताओ कि इस सेल में होता क्या है, कैसा होता है। तो मेरे डियर साथियों, जो लेड या जो सीसा संचयक सेल है, कोई एक सेल से मिलके नहीं बनता, किसी एक सेल से नहीं बनाया जा सकता। ये कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया जाता है। कई सेलों का मतलब क्या सर? 2 सेल से भी बना लो, 3 से भी बना लो, 4 से भी बना लो, 5 से भी बना लो, 6 से भी बना लो। आपको जितना बड़ा ये चाहिए सेल, उतने सेलों को जोड़ दो, तो 2 सेल से भी बन जाता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सेल बना रहे हैं। तो द्वितीय सेल जो है आपका लेड या सीसा संचयक सेल, वो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब सर कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया जाता है। अब थोड़ा सा एक और बात बताओ बेटा, एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? अब बोलोगे सर 2, एक सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ सही बात है। अब जैसे मान के चलो, अगर लेड या सीसा संचयक सेल में 4 इलेक्ट्रोड लगे हैं, तो आप बताओ क्या कहोगे? आप बताओ कितने सेलों से मिलकर बना होगा ये? तो आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रोड लगे हैं, मतलब 2 सेलों से मिलकर बना है। हाँ सही पकड़े हो। अगर 6 इलेक्ट्रोड लगे हैं तो 3 से बना होगा, क्योंकि एक सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि जो लेड या सीसा संचयक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है सर। आगे बेटा इतना याद रखना है कि ये जो सेल होता है, इस सेल में एक विद्युत रोधी पात्र होता है। कौन सा पात्र बेटा? एक विद्युत रोधी पात्र होता है। विद्युत रोधी पात्र मतलब जिसके अंदर से धारा का प्रवाह ना हो। तो इस टाइप का एक विद्युत रोधी क्या होता है? पात्र होता है। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा होगा। अभी आपको बहुत मस्त एकदम पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा विद्युत रोधी पात्र होता है। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं अपन, सभी जो एनोड होते हैं, सभी एनोड होते हैं। ठीक है, पहले हम एनोड कैथोड लगा दें। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको जो है ना 3 सेलों से मिलकर बना रहे हैं। अब बताओ मुझे, अगर मैं 3 सेलों से ये बना रहा हूं, तो मुझे कितने इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 3 सेलों से बना रहे हो तो आपको ना इसमें 6 इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें 6 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है ना। आप 4 इलेक्ट्रोड का भी बना सकते हो बेटा, 4 इलेक्ट्रोड का भी बना सकते हो, क्योंकि 4 इलेक्ट्रोड बनाओगे मतलब आप 2 सेल लगाओगे। ठीक है ना। तो मैंने 6 सेल लगा दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रोड लगा दिए, मतलब 3 सेल होगा। आगे हम क्या करते हैं बेटा, इसके जितने भी एनोड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग पहचान के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अलग अलग डिजाइन बना देते हैं, ताकि आपको पहचानने में कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ने ये कौन सा सेल बना दिया। ठीक है, पहचान के लिए बस डिजाइन हम बना देंगे। ठीक है ना। चलो, अभी आपको सेम सेम लग रहा होगा, लेकिन अभी आप समझ जाओगे। ठीक है ना। चलो, तो हमने क्या किया बेटा, ये अलग अलग डिजाइन में इनको तैयार कर दिया। ठीक है सर, अलग अलग तो नहीं लग रही, बस पेन का कलर अलग अलग है। तो अब तो देखो अलग अलग लग रहा होगा ना। अब देखो आपको अलग अलग लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, है ना। तो देखो लग रहा है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब 6 इलेक्ट्रोड लगाए हैं तो 3 एनोड होंगे और 3 कैथोड होंगे। हाँ सर। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सभी एनोड को, जितने भी एनोड होते हैं उन सभी एनोड को हम क्या करते हैं, एक सिरे से जोड़ देते हैं। सभी को हमने एक सिरे से जोड़ दिया और एक एनोड बना लिया।
एक एनोड बना लिया। अब ये द्वितीय सेल है तो एनोड प्लस होगा, ठीक है। आगे आगे क्या करते हैं बेटा, जो सभी कैथोड होते हैं इन सभी कैथोड को हम दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, है ना। सभी जितने भी कैथोड हैं इनको हम दूसरे सिरे से जोड़ के एक कैथोड बना लेते हैं, एक कैथोड बना लेते हैं। बेटा थोड़ा सा डिजाइन और देना चाहता हूं मैं, इसको थोड़ी सी डिजाइनिंग और करूंगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे करके थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए बस, है ना, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। हाँ तो थोड़ा सा मैंने और इसको थोड़ी सी डिजाइन मैंने और इसको दे दी तो थोड़ा सा ये अच्छा दिखने लगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है ना, इसमें एक विद्युत रोधी पात्र था, ये विद्युत रोधी पात्र, ठीक है ना, विद्युत रोधी पात्र, विद्युत रोधी पात्र। इस विद्युत रोधी पात्र में मैंने सभी एनोड को एक सिरे से जोड़ दिया, सभी कैथोड को दूसरे सिरे से जोड़ दिया, ठीक है। अब बेटा आगे देखो, इसमें जो एनोड होता है ना, वो लेड का होता है ना, मतलब पीबी क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। पीबी क्या होता है बेटा, लेड, ठीक है, लेड। तो एनोड काय का होता है, लेड, मतलब पीबी का होता है। और बेटा इसके अंदर जो है ना वो स्पंजी लेड भरा होता है, स्पंजी। अब सर स्पंजी क्या होता है, स्पंजी लेड, स्पंजी मतलब जो लेड है वो चूर्ण के रूप में भरा होता है, चूर्ण के रूप में, स्पंजी का मतलब चूर्ण के रूप में भरा होता है, ठीक है ना। चलो आगे बेटा, जो कैथोड होता है वो भी आपका पीबी लेड का होता है, लेकिन भाई इसके अंदर जो है ना PbO2 भरा होता है, मतलब लेड ऑक्साइड, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड भरा होता है, ठीक है ना, पीबी जिसके अंदर लेड ऑक्साइड भरा होता है। आगे क्या, आगे सर इसमें एक, सर आपने एनोड बता दिए, कैथोड बता दिए, लेकिन सर आपने विद्युत अपघट्ट नहीं बताया बेटा, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं 38%, क्या बेटा 38%, कितना 38% H2SO4 का विलयन भरते हैं। 38% का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो जितना 100% अगर जल है तो 100 में से 38% क्या होगा बेटा, 38% क्या होगा, H2SO4 होगा, बाकी का क्या होगा, जल होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना 38% H2SO4 का क्या भरा होता है, विलयन भरा होता है, ठीक है। 38% H2SO4 का विलयन भरा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इनमें सब में लगा देना ताकि अच्छा लगने लगे, ठीक है ना। क्या किया, सभी के अंदर जो है ना H2SO4 भर दिया। अब यहाँ पर एक बात सुनना, जब H2SO4 का हमने विलयन भरा है तो H2SO4 अपने आयनों में टूटेगा, तो जब ये आयनों में टूटेगा तो इससे बनेगा हमारे पास H+, ठीक है ना, और क्या बनेगा SO4 2-, क्योंकि ये आयनों में तो टूटना ही है, क्योंकि विलयन है तो आयनों में टूटेगा, तो H+ और SO4 2- बनेगा। यहाँ पर एनोड प्लस का होगा, कैथोड माइनस का होगा, ये बातें आपकी हो गई, कोई चीज की कमी तो नहीं रह गई, बिल्कुल, है ना, कोई चीज की कमी नहीं है। अब थोड़ा सा बेटा ये समझो कि ये जो आपको मैंने सेल बताया है, जो सेल दिखाया है, ये सेल अभी चार्ज है, ये सेल अभी क्या है, चार्ज है। अब चार्ज है सेल, तो यहाँ पर कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं, क्या सर, तो ध्यान रखना ये है नोटिस करने वाली बात है कि जब ये सेल चार्ज होता है, जो द्वितीय सेल लेड या सीसा संचायक सेल होता है, जब ये चार्ज होता है तो एनोड पर स्पंजी लेड होता है। एनोड पर क्या होता है बेटा, स्पंजी लेड होता है। जब ये चार्ज होता है तो एनोड पर स्पंजी लेड होता है, ठीक है। और कैथोड पर होता है लेड ऑक्साइड, ये बात ध्यान रखना है आपको। ये सेल चार्ज है, जब ये चार्ज है तो एनोड पर क्या होगा, स्पंजी लेड, कैथोड पर क्या होगा, लेड ऑक्साइड। ये सेल चार्ज है तब, ठीक है। ये बात समझ गए ना, बिल्कुल सर ये बात समझ गए। अब जब सेल चार्ज है तो आप उसको और चार्ज करोगे या डिस्चार्ज करोगे, तो आप बोलोगे सर सेल चार्ज है ना, तो पहले तो हम डिस्चार्ज करेंगे और फिर इसको चार्ज करेंगे। अच्छा, चार्ज करने को क्या बोलते हैं, आवेशन, डिस्चार्ज करने को क्या बोलते हैं, निरावेशन, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्चार्ज। बट इसकी पहले है ना, डायग्राम तो हमारा बन गया, अब इसकी क्रिया जो संरचना है वो तो आपको लिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी संरचना देखो, एक एक लाइन को अच्छे से देखते जाओ, समझते जाओ। देखो, सीसा संचायक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ के बनाया जाता है, क्या ऐसा ही किया हमने, बिल्कुल, ठीक है। इसमें एक विद्युत रोधी पात्र होता है, विद्युत रोधी पात्र होता है, ठीक है, जिसमें सभी एनोड एक साथ जुड़े होते हैं और सभी कैथोड दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं, है ना। बस ऐसे अलग अलग करके हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। चलो आगे, इस सेल में एनोड लेड की छड़ का बना होता है, जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है, बिल्कुल सही बात है। कैथोड भी लेड का होता है, लेकिन जिसके अंदर लेड ऑक्साइड भरा होता है, PbO2 भरा होता है। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलो, इन इलेक्ट्रोडों को 38% तनु H2SO, तनु ध्यान रखना है, तनु
H2SO4 के विलयन में डुबो दिया जाता है। इस प्रकार से जो बना सेल है वो लेड या सीसा संचायक सेल कहलाता है। तो ये इसकी संरचना हो गई, ये इसका डायग्राम हो गया। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसका जो है ना क्रिया विधि करना है ना, क्रिया विधि समझना है। और क्रिया विधि में हम कुछ नहीं, आपका निरावेशन और आवेशन ही समझते हैं, ठीक है ना। क्रिया विधि में आवेशन और निरावेशन ही समझते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे बेटा, निरावेशन करेंगे, क्योंकि चार्ज है ना तो डिस्चार्ज करेंगे ना पहले, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो आप कार्य विधि, और कार्य विधि में आप लिखो विसर्जन की क्रियाएं। किसकी क्रियाएं बेटा, विसर्जन की क्रियाएं, ठीक है। तो बताओ, अगर या फिर ऐसा बोल सकती हो निरावेशन की क्रियाएं या विसर्जन की क्रियाएं। तो मुझे इतना बताओ, अगर मुझे इसका निरावेशन करना है, इसको डिस्चार्ज करना है, तो मुझे इसे किसी बाह्य स्रोत से जोड़ना पड़ेगा, और बाह्य स्रोत से जोड़कर इस सेल से धारा को लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। बाह्य स्रोत से जोड़कर इस सेल से धारा को हमें देना पड़ेगा, इस धारा सेल से धारा को हमें देना पड़ेगा। जब तो निरावेशन होगा, जब तो निरावेशन होगा। सेल ऐसे ही रखा रहेगा, जैसे दुकान पर मार्केट में ऐसे ही रखा रहता है, उसका आवेशन निरावेशन कुछ होता है? कुछ नहीं होता है ना। जब हम इसको बाह्य स्रोत से जोड़कर धारा इससे देंगे तब तो इसका निरावेशन होगा, है ना, बिल्कुल होगा। तो बेटा जब इसका निरावेशन होगा तो इस पर कुछ क्रियाएं होंगी, तो कुछ एनोड पर होंगी, कुछ कैथोड पर होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाल देना हेडिंग अभिक्रियाएं, ठीक है ना, अभिक्रियाएं, ठीक है ना, अभिक्रियाएं, ठीक है। तो अभिक्रियाओं में कुछ कहां पर होगा बेटा, एनोड पर होगा, ठीक है, एनोड पर होगा, और कुछ कैथोड पर होगा, है ना। तो एनोड पर क्या होने वाला है बेटा, एनोड पर क्या, थोड़ा दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा एडजस्ट करते थे, थोड़ा सा एडजस्ट, है ना। तो देखो आप, अब दिख रहा होगा, है ना। तो एनोड पर क्या होगा, तो भाई एनोड पर है क्या, तो एनोड पर स्पंजी लेड भरा हुआ है ना सर। एनोड पर सर स्पंजी लेड है, मतलब एनोड पर आप कहोगे सर पीबी है, हाँ पीबी है। एनोड पर क्या है, पीबी। अच्छा मुझे ये बताओ, एनोड पर जाएगा कौन, देखो एनोड प्लस है ना, एनोड प्लस है, और प्लस की ओर कौन जाता है, माइनस वाला। प्लस की ओर कौन जाता है, माइनस वाला। तो एनोड की ओर कौन जाएगा, SO4, है ना। तो ये SO4 टू माइनस जाएगा। अब मुझे बताओ एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो आप बोलोगे सर एनोड पर तो सर ऑक्सीकरण होता है, हाँ एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा, तो मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीकरण जब इसका होगा तो भाई ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा कि ग्रहण, आप बोलोगे दान करेगा। तो देखो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये दान कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो ये SO4 बच जाएगा, है ना। और ये SO4 इस PB से जुड़कर बन जाएगा PbSO4। अब ध्यान रखना, एनोड जो है ना वो डिस्चार्ज हो चुका है, और जब एनोड डिस्चार्ज हो जाता है तो याद क्या रखोगे, एनोड पर PbSO4 होता है। क्या बोला मैंने, एनोड पर PbSO4 होता है, कब, जब ये सेल डिस्चार्ज हो जाता है। तो आपने इतना सीख लिया कि जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो एनोड पर PbSO4 बन जाता है। चार्ज था तो स्पंजी लेड था, डिस्चार्ज हो गया तो PbSO4 बन गया। ये क्लियर हो गई। चलो आ जाओ, अब बेटा कैथोड पर देख लो। किस पर बेटा, कैथोड पर। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी कैथोड पर। तो बताओ बेटा कैथोड पर क्या होता है, आप बोलोगे अपचयन। अपचयन, तो अपचयन तो होगा, लेकिन बेटा कैथोड पर है क्या, तो आप बोलोगे सर कैथोड जो है ना, कैथोड पर सर PbO2 है। देख लो आप, कैथोड पर देखो PbO2 है, कैथोड PbO2 है, अंदर PbO2 भरा है, हाँ सर। अब बताओ कैथोड की ओर जाएगा कौन, तो कैथोड माइनस है तो इसकी जगह कौन जाएगा, प्लस जाएगा, मतलब H प्लस जाएगा सर, H प्लस जाएगा, हाँ सर H प्लस जाएगा। लेकिन भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, H प्लस तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई H प्लस और SO4 2 माइनस के बीच आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। H प्लस तो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि जो H प्लस है और जो SO4 माइनस है, इनके बीच जो आकर्षण है ना बहुत ज्यादा होता है, और आकर्षण बहुत ज्यादा होने के कारण जो है ना कुछ मात्रा में SO4 2 माइनस भी चला जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। देखो H प्लस तो जाएगा ही, देखो ये माइनस है
और ये प्लस है तो ये तो जाना ही है, लेकिन ये क्यों चला गया? क्योंकि H और SO4 के बीच आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ी मात्रा में ही चला जाता है। ठीक है ना। अब सर अब चेन में तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही करेगा। बेटा मैं इस चीज को थोड़ा हटा दूं क्या? बोलो हटा दूं, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना। अब ये लिख तो लिया ही है ना, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी ले लो, एक बार ले लिए। ठीक है, चलो इसको बस हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह की जरूरत मेरे को पड़ने वाली है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, अब चेन होता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। इसकी जो है ना, जो PbO2 दिख रहा है ना, आप ये जो PbO2 दिख रहा है ना, इस PbO2 के हम 2 आयन लेंगे। कितने आयन लेंगे भाई? 2 लेंगे। ठीक है ना। 2 नहीं लेंगे बेटा, इसके 4 लेंगे हम। ठीक है ना। कितने लेंगे? 4 लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 4 H जो है ना 4 लेंगे, तो देखो SO4 के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे 2 माइनस का मतलब 2 है, तो 2 तो ये दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि SO4 2 माइनस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन है ना। 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेने पड़ेंगे। जब तो इसको 4 की जरूरत है ना। देखो 4H प्लस 1 H को 1 की जरूरत है, तो 4 को 4 की जरूरत, तो 2 यहाँ से मिल जाएंगे, 2 यहाँ से ले लिए। ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये H में बदल जाएगा और ये SO4 में बदल जाएगा ना। ठीक है। तो ये कितने H हैं? 4। तो देखो ये जो SO4 है ये तो Pb के साथ बना देगा, PbSO4। ठीक है सर, ये बन जाएगा। और क्या? अब यहाँ पर H कितने हैं? 4, और यहाँ O कितने हैं? 2। तो ये 4H 2 के साथ बना लेंगे बेटा 2H2O। क्या बन जाएगा? 2H2O। तो आप समझे कि नहीं? देखो कैथोड पर क्या था? PbO2 था। ठीक है। कैथोड की ओर कौन गया? H प्लस, लेकिन H प्लस के साथ थोड़ा सा SO4 2 माइनस भी चला गया क्योंकि इनके बीच आकर्षण ज्यादा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर SO4 के पास देखो, यहाँ पर हम 4 इसके बैलेंस करेंगे तो 4H की जरूरत पड़ेगी, तो 2 तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और 2 हम ले लेंगे। अब चेन भी कराना है ना, तो ले लिए, तो ये बन गया PbSO4 और 2H2। ठीक है। H जो H प्लस है वो H में बदल गया और SO4 SO4 में, तो जो SO4 है वो तो Pb के साथ ये बना लिया और जो 4H 2 के साथ 2H2 बना लिया। ठीक है। तो ये एनोड वाली रिएक्शन और ये कैथोड वाली रिएक्शन। तो मुझे इतना बताओ, अब एनोड पर हमने सीख लिया कि जब सेल डिस्चार्ज हो गया तो एनोड पर क्या बन गया। अब बताओ जब सेल डिस्चार्ज हो गया तो कैथोड पर क्या बन गया? बोलो कैथोड पर क्या बन गया जब सेल डिस्चार्ज हो गया? तो आप बोलोगे सर कैथोड पर बन गया PbSO4 और H2। बिल्कुल सही पकड़े हो, कैथोड पर PbSO4 और H2 बन गया। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। चलो अब इसकी बेटा हम संपूर्ण अभिक्रिया बनाएंगे। ठीक है ना। संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है ना। संपूर्ण अभिक्रिया यहाँ बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा देख लो मैं जगह है कि नहीं, थोड़ी जगह एडजस्ट करना पड़ता है ना मेरे को, है ना। आप लोग अगर स्मार्ट बोर्ड दिला दो तो फिर बात ही नहीं है ना। वो डिपेंड आपके ऊपर है ना बेटा, आपके ऊपर ही है ना। चल यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पीवी, देखो संपूर्ण अभिक्रिया में एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ में जोड़ते हैं और इस तरफ वालों को इस तरफ में। ठीक है। तो एरो के इस तरफ कौन है? पीवी है। एक ही है ना पीवी? हाँ एक ही पीवी है, तो ये लिख दिया हमने पीवी। ठीक है। प्लस और कौन है? SO4। तो SO4 एक इधर है एक इधर है, तो हमने लिख दिया 2SO4 2 माइनस। ठीक है ना। चलो फिर क्या है? तो 2 मिल गए, एक ये और एक ये। फिर आपका क्या है? तो फिर आपका है PbO2, है ना। तो ये लिख दिया हमने PbO2 और फिर क्या है? 4H प्लस ये लिख दिया। अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ है वो तो कट ही जाएंगे। ठीक है, वो तो कट जाएंगे। ठीक है ना। अब उस तरफ 12 तो हो गया ना सब कुछ, देख लो एक बार, है ना। हाँ दिख तो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो एक पीवी था, लिख दिया। SO4 एक इधर था, दोनों को जोड़ के लिख दिया। PbO2 था, लिख दिया। 4H प्लस था, लिख दिया। ये सब हो गया। अब इसके बाद इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ देखो PbSO4 एक इधर है, तो 2 PbSO4 बन गया और इलेक्ट्रॉन तो कट ही गया था। अब क्या बचा था? 2H2, तो ये 2H2O। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना बेटा। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। ठीक है। और ये संपूर्ण अभिक्रिया किसकी हुई है? ये संपूर्ण अभिक्रिया मेरे प्यारे से साथियों, है ना, किसकी हुई है? निरावेशन की हुई है। आवेशन नहीं हुआ अभी, इसका निरावेशन हुआ है। क्या हुआ है? निरावेशन। और ध्यान रखना, ये निरावेशन मतलब डिस्चार्ज हुआ है और डिस्चार्ज की अभिक्रिया है। तो एनोड पर क्या बन गया? PbSO4, कैथोड पर क्या बन गया? PbSO4 H2। ये क्रिया हो गई। अब बेटा जो कैथोड वाली रिएक्शन, सॉरी
आवेशन, अब निरावेशन तो हो गया, अब हम इसको एक बार चार्ज करेंगे। अब हमने डिस्चार्ज तो कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, चार्ज। तो जब हम चार्ज करेंगे तो कुछ अभिक्रियाएं होंगी। और देखो निरावेशन का उल्टा आवेशन होता है, मतलब डिस्चार्ज का उल्टा चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। अब बहुत प्यार से अच्छे समझना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखो तो हेडिंग डाल देना आवेशन की क्रिया, है ना, इसको हटा के यही लिख रहा हूँ, ये आप लिख लेना, और उसकी रिएक्शन है, मैं उनकी रिएक्शन को इधर लिखूंगा, ठीक है ना। तो क्या डाल दिया आपने, क्या डाल दिया आपने हेडिंग, आवेशन की क्रिया, है ना। तो जब बैटरी या सेल में उपयुक्त वोल्टेज की विद्युत धारा विपरीत दिशा में भेजी जाती है, अब हम धारा इसको देंगे, धारा इससे लेंगे नहीं, धारा इसको देंगे, है ना। तब एनोड को बैटरी की ऋणात्मक सिरे से एवं कैथोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार सेल का आवेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर भाई थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको क्या करेंगे, धारा देंगे, जैसे मान के चलो हमारे पास ये सेल है, जब हम इसको धारा देंगे, तो जब धारा देंगे तो एनोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे। ध्यान रखना, एनोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे और कैथोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ेंगे। अब सर क्या उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल। तो ध्यान रखना कि जब ये सेल का हम निरावेशन करेंगे, विसर्जन करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे, तो एनोड पॉजिटिव ही रहेगा, कैथोड नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन जब इसका आवेशन किया जाएगा, जब इसको चार्ज किया जाएगा, तो इसके एनोड और कैथोड बदल जाएंगे, क्योंकि वो फिर डिपेंड करेंगे बाह्य स्रोत पर। जब हम बाहर से इसको धारा देंगे तो जो एनोड है इसको ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे और कैथोड को धनात्मक सिरे से जोड़ेंगे। तो जब हम सेल को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो इसका जो एनोड है वो आपका माइनस में बदल जाएगा और जो कैथोड है वो आपका प्लस में बदल जाएगा। इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटा। इसमें एक बात और याद रखना कि देखो, जब एनोड को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे, कैथोड को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ेंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो पलट जाएंगे। मतलब एनोड वाली रिएक्शन होगी कैथोड पर और कैथोड वाली रिएक्शन होगी एनोड पर। लेकिन आवेशन का उल्टा निरावेशन है और निरावेशन का उल्टा आवेशन है। तो जो निरावेशन की क्रियाएं हैं ये अपोजिट तो होंगी, उल्टी तो हो जाएंगी, लेकिन साथ में एनोड की कैथोड पर, कैथोड की एनोड पर होगी, ठीक है ना। चलो अब यहां देखना, अब देखो हम एनोड कैथोड की रिएक्शन बता रहे हैं, तो ये हमने लिख लिया एनोड पर, ठीक है, और ये हमने लिख दिया कैथोड पर। किस पर लिख दिया बेटा, कैथोड पर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो एनोड यहाँ पर ऋणात्मक है, कैथोड यहाँ पर धनात्मक है। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, जब इसका हम आवेशन कर रहे हैं, साथ में देखो जो आवेशन, जो निरावेशन की क्रिया है वो अपोजिट हो जाएंगी, है ना। और इसके अलावा और क्या होगा, तो एनोड की रिएक्शन कैथोड पर, कैथोड की रिएक्शन एनोड पर। अब देखो ये एनोड की रिएक्शन है, तो ये कहाँ होगी, कैथोड पर होगी, है ना। एनोड की रिएक्शन है कहाँ होगी, कैथोड पर होगी। और ये जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट मतलब इस तरफ का इस तरफ लिख दो और इस तरफ का इस तरफ लिख दो, बस सेम का सेम उतार दो, कुछ नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, PbSO4 है ना। अब यहाँ पर कैथोड पर अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, ठीक है ना। और फिर उस तरफ क्या है, तो आप बोलोगे Pb है और जो है ना SO4 2- है ना। बिल्कुल सेम कर दिया। बताओ हमने क्या किया, कोई अलग से कुछ किया नहीं, इसको ही उल्टा किया है और इधर एनोड वाली कैथोड पे लिख दी और कैथोड वाली एनोड पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये कैथोड वाली है, इसको एनोड पर लिख देंगे, तो इसको भी जस्ट उल्टा करना है, इस तरफ का उस तरफ, उस तरफ का इस तरफ। तो इस तरफ क्या है, तो ये आपका PbSO4 है, फिर 2H2O है, तो ये 2H2O है, ठीक है ना, एरो। फिर इस तरफ कौन है, तो आपका PbO2 है, Pb क्या है, O2 है, ठीक है ना। साथ में एक और बात बेटा, है ना, एक और बात, मेरी बात में ध्यान थोड़ा सा ये सुनना। फिर क्या है, 4H प्लस है, हाँ 4H प्लस है, तो ये लिख दिया हमने 4H प्लस है। फिर क्या है, SO4 2- है, तो ये SO4 2- है। और फिर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दान होंगे, तो ये एनोड का देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, दान कर दिया, और कैथोड पर अपचयन भी हो रहा है। तो देखो एनोड प्लस का हो या माइनस का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो होगा, कैथोड पर जो अपचयन होता है तो होगा, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो गई बेटा, एनोड और कैथोड की रिएक्शन हो गई। कौन सी वाली, है ना, कौन सी वाली, आवेशन वाली, ठीक है ना। अब इसकी संपूर्ण रिएक्शन लिखेंगे तो ये जो चीज है इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो इसकी जो संपूर्ण रिएक्शन हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है, संपूर्ण
अभिक्रिया। तो बस हमें क्या करना है, एनोड और कैथोड वालों को जोड़ना है ना। तो एनोड कैथोड वालों को जोड़ना है, चाहे तो इस संपूर्ण रिएक्शन को भी इसको देख के लिख सकते हो, इसको लिख दो उस तरफ, इसको लिख दो इस तरफ, ऐसे ही तो किया है ना, ऐसे ही किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो PbSO4 PbSO4 है ना, तो 2PbSO4 हो गए है ना, तो 2PbSO4 ठीक है ना। फिर यहाँ 2 H2O है ना, तो यहाँ लिख दो 2 H2O ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे ठीक है। अब यहाँ देखो PbO2 है और Pb है, तो देखो हमने क्या लिख दिया, यहाँ Pb है और फिर PbO2 है, तो ये लिख दिया हमने Pb है ना और PbO2 है ना। देखो इस तरफ वाली इस तरफ लिख दी और इस तरफ वाली इस तरफ लिखेंगे, तो Pb है और ये जो आपका PbO2 है हमने लिख दिया। अब एक और बात मैं बेटा ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो H प्लस और SO4 के मिलने से क्या बन जाएगा, तो H प्लस और SO4 के मिलने से बेटा H2SO4 बनता है ना। देखो आप H2SO4 H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटा था, तो H प्लस और SO4 के मिलने से H2SO4 बनेगा। तो देखो यहाँ H प्लस है, यहाँ H2SO4 है, इन दोनों की जगह आप 2H2SO4 लिख सकते हो है ना, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जो है ना, अगर यहाँ पर मैं अलग अलग ना लिखूं तो यहाँ पर इसको 2H2SO4 भी लिख सकता हूँ ठीक है। ये इसकी संपूर्ण रिएक्शन है, और इसकी संपूर्ण रिएक्शन में भी आप ये लिख सकते हो इन दोनों की जगह है ना। और ये बैलेंस भी देखो 2H2 मतलब H 4 है और SO4 के आगे 2 लगा है मतलब 2 है, तो ये इसकी संपूर्ण रिएक्शन हो गई। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को ये बात समझ में आई होगी, दिक्कत नहीं है। फिर उल्टा ही किया है बेटा हमने है ना, एनोड का उल्टा ही किया है कैथोड पर ठीक है। बस थोड़ी सी रिएक्शन भी बदल जाएंगे, और मैंने जो चीजें आपको समझाई हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस होगा, तो वो चीजें आपको याद रखनी है ठीक है ना। अब मैं बेटा थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ से एनसीईआरटी। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपका 2.13 है। देखो क्वेश्चन हमारा है चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का है ना विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन करना है। तो जो अभी हमने आपको समझाया जो अभिक्रियाएं वही सेम है, बस थोड़ा सा लिख देना है यहाँ पर कि चार्जिंग के समय लेड संचायक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों पर जमा, देखो आपको पता है जब डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड पर PbSO4 बन जाता है ना। तो जब हम चार्ज करेंगे तो चार्जिंग के समय पर लेड संचायक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर जमा जो PbSO4 है वो पुनः Pb और PbO2 में बदल जाता है। आपने देखा भी है ना, जैसे मान के चलो देखो ये अभिक्रियाएं हैं है ना। अब ये अभिक्रियाओं में अभी हमने यही तो देखा, देखो जो एनोड था वो एनोड पर देखो क्या बन गया, देखो एनोड पर क्या बन गया Pb बन गया और कैथोड पर क्या बन गया PbO2 बन गया है ना। ये रिएक्शन अपोजिट है, एनोड की कैथोड पर है, कैथोड की एनोड पर है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ना। बाकी वापस से ये चीजें आपस में बन जाती हैं ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है ना कि इतना लिख देना है, इस प्रकार सेल अपनी मूल अवस्था में लौट आता है और पुनः उपयोग के हो जाता है। तो इतनी थ्योरी लिख देना है, और फिर जो हमने डिस्चार्जिंग की अभिक्रियाएं आपको बताई हैं सेम टू सेम है, बताओ है कि नहीं, है कि नहीं। देखो कैथोड वाली एनोड वाली संपूर्ण अभिक्रिया समग्र अभिक्रिया है ना। तो ये आप नहीं लिख पाओगे क्या, लिख दोगे ना, मुझे उम्मीद है आप सब लिख दोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।